श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अभी तक आप लोगों ने डायमेंशन का 2 क्लास देखा और आप लोग डायमेंशन बना भी लिए होंगे। अब डायमेंशन से जुड़े कुछ सिद्धांत है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कुछ सिद्धांत हैं जो आपको एग्ज़ाम में आता है, एनडीए, नीट, जेडबलई, यानी इंजीनियरिंग का जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ये पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ना। होमोजेनिटी क्या है, यानी कि इसके संदर्भ में जो नियम है, इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत। किसका एक रूपता का सिद्धांत? तो बीमा का, डायमेंशन का चैप्टर से है। मैं आप लोग को बोला था कि मैं बेसिक क्लास अभी दे रहा हूं जो मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं उनके लिए, क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट निकल जाएगा उसके बाद आप लोग का क्लास भी कैरी ऑन हो जाएगा चैप्टर बाई चैप्टर। बट अगर आप इस पर ध्यान दीजिएगा तो डैट मीन्स मेरा कहना है कि आपका फिजिक्स से बहुत ही ईजी हो जाएगा और डायमेंशन चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ एक रूपता का सिद्धांत है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। मैं हिंदी में ही आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कुछ इंग्लिश शब्द भी जरूरी है क्योंकि आप लोग 10+2 में चल गए हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलके होना चाहिए। तो इस सिद्धांत में क्या है, एक रूपता का सिद्धांत क्या है, डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन कहते हैं केवल वे भौतिक राशियाँ जिसके बीमा बराबर हो उसी का जोड़ तथा घटाव हो सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसका पहला सिद्धांत, केवल वे भौतिक राशियां, केवल वे भौतिक राशियां जिसके बीमा बराबर हो उसका ही जोड़ तथा घटाव किया जा सकता है। तो यहां देखिए, केवल वे भौतिक राशियां जिसके बीमा बराबर हों उसका ही जोड़ तथा घटाव किया जा सकता है। यानी आप लोग मैथ क्लासेज में पढ़ चुके होंगे बचपन से लेकर अभी तक कि जब भी जोड़ घटाव किया जाता है तो जाति वाले से ही किया जाता है ना। एक जाति वाले से अलजेब्रा पढ़े होंगे तो 3x, अगर 3x + 2y है तो एक जाति का नहीं, ये नहीं जुटेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 3x + 5x कर देते तो एक जाति का आ गया तो जुट गया, तो 5 3 8x हो गया, है ना। तो यानी कि एक बीमा में हो, अगर बाय द वे वैल्यू दोनों का सेम हो जाता है, एक एक वैल्यू अगर आ जाता है तो ये भी जुट जाता है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि केवल वे भौतिक राशि जिसके बीमा बराबर हो उसका ही जोड़ तथा घटाव किया जा सकता है। जब भी जोड़ और घटाव होगा तो एक बीमा वाले से होगा, जिसमें एक बीमा हो, यानी सभी की बीमा क्या हो, बराबर हो, तब जोड़ और घटाव होगा। आप लोग समझ आ रहा है छोटू? चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं ना। चलिए इसका दूसरा नियम भी हम बताते हैं आप लोग को, याद रखिएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक रूपता का सिद्धांत है जिसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझिए। और एनडीए हो या नीट हो वगैरह वगैरह कोई भी एग्जाम हो फिजिक्स से रिलेटेड, चाहे आपका बिहार बोर्ड का 10+2 का 10+1 का हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हो, डिप्लोमा का एग्जाम दे रहे हो, तो ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और कम से कम नोट्स बुक लेकर बैठिए जिससे आप प्रत्येक को नोट्स कर लें, है ना। और यदि आप जल्दी में तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि क्लास तो रुकने वाली नहीं है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमको, एक सही समीकरण के दोनों ओर लिखे गए सभी पदों की बीमाएं समान होनी चाहिए। एक सही समीकरण के दोनों ओर
एक सही समीकरण के दोनों ओर लिखे गए देखिए, एक सही समीकरण के दोनों ओर लिखे गए सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बोला गया, एक रूपता का सिद्धांत। तो केवल वे भौतिक राशि जिसके विमाएं बराबर हो उसका ही जोड़ तथा घटाव किया जा सकता है। और उसी का एक शब्द, एक सही समीकरण के दोनों लिखे गए सभी पदों के विमाएं समान होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या, a प्लस बी बराबर सी प्लस डी, यानी ये चारों का बीमा हो रहा है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जब भी हो रहा था जोड़ घटाव, अब कहोगे यहाँ तो जोड़ कर रहे हैं तो घटाव कहाँ कर रहे हैं। तो अगर बाय द वे a प्लस बी इधर है, प्लस इधर आएगा तो माइनस इधर, प्लस इधर माइनस, है ना, बराबर 0। देखिए यानी कि जोड़ और घटाव दोनों समान होनी चाहिए। ठीक है, जोड़ और घटाव तभी होगा जब विमाएं क्या है समीकरण का समान है। और यहाँ दोनों तरफ मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जोड़ और घटाव कब होगा, जब विमाएं समान होगी, है ना। अब बात आ जाती है कि तो गुणा और भागा में कौन सा नियम है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आ सकता है, आप लोग पूछ भी दिए, है ना। तो गुणा और घटाव में चलिए उसका भी समझा देते हैं। तो मल्टीपल यानी गुणा और डिवाइड यानी कि भागा। ठीक है, मल्टीपल या गुणा और डिवाइड मतलब भागा। तो क्या होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी जोड़ घटाव होगा तो समान बीमा वाले से होगा। एकदम चिपका लीजिए दिमाग में, जब भी जोड़ घटाव होगा तो समान बीमा वाले से। लेकिन मल्टीपल और डिवाइड कोई भी बीमा रहे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? उदाहरण भी चाहिए आप लोग को? चलिए ठीक है, आप लोग को उदाहरण दे दिया जाता है। चलिए इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, यदि समीकरण v बराबर a प्लस बी टी, v बराबर क्या है जी, a प्लस बी टी, तो a और b का बीमा ज्ञात कीजिए। किसका बीमा ज्ञात करना, a और b का, है ना। देखिए यहाँ क्या बताया गया, देखिए जोड़ है, मैंने जो नियम बताया था कि जब भी बीमा होगी जोड़ में बराबर होगी। अब यहाँ जोड़ है तो a और b की बीमा कहता है ज्ञात करने के लिए, जबकि v बराबर बेग तथा t समय को निरूपित कर रही है। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, आसान तरीका से बन जाएगा। चलिए देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, v बराबर a प्लस बी टी, है ना। हमें बीमा किसका ज्ञात करना है, a और b का। बहुत समझदार है जी आप लोग, देखिए कैसे बनता है ना। फटाफट नहीं बोलिए, काम हो कीजिए। चलिए अब इसको देखेंगे, ये इधर है, इसको हम इधर ला सकते हैं, v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ कोई दिक्कत। अब नियम याद रखिए, होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था नियम, एक रूपता का सिद्धांत क्या था जी, कि जोड़ और घटाव में बीमा समान होंगे। तो जोड़ और घटाव में बीमा क्या होंगे, समान होंगे। यानी कहने का मतलब हो गया बेग v का बीमा बराबर a का बीमा, है ना। बेग v का बीमा बराबर a का बीमा, दोनों सेम है ना, कोई चेंजिंग तो है नहीं, गुना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या होगा, अब बेग का बीमा क्या होता है, तो बेग का बीमा हम लोग जानते हैं कि LT-1 होता है। बेग का बीमा क्या होता है जी, LT-1। तो a का बीमा क्या हो जाएगा, तो LT-1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जोड़ और घटाव में बीमाएं का क्या होगी, समान होगी, तभी जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ जोड़ घटाव है यानी बीमा समान होगी। अब कहोगे कि b का बीमा बताइए क्या होगा, तो b का बीमा निकालते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे बेग का बीमा बराबर
बी टी का बीमा, ठीक है। वेग का बीमा क्या किए, एल टी माइनस वन। अब बी और टी का बीमा समय होता है तो टी होता है इसका, ठीक है। अब देखिए इधर ये गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, एल टी माइनस वन बटा टी। अब ये टी आप लोग पहले ही डायमेंशन देख चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का डायमेंशन मिल जाएगा, आप उसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये नीचे है प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए अब गुना में घात क्या होता है, जुड़ जाता है तो एल टी माइनस टू, यानी बी का बीमा आ गया क्या, एल टी माइनस टू। देखिए जो नियम था आपका वो सही हो गया, यानी समीकरण मेरा सही है ना। ये जो समीकरण दिया गया है सही है, क्योंकि सभी का बीमा सेम है, भी ए बी सबका बीमा सेम आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग इस तरह से ए और बी का बीमा बता दिए, आप लोग को जानकारी हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोग के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि समीकरण x बराबर ए प्लस सी बटा एम, जहाँ x विस्थापन है एम द्रव्यमान है, तो ए और सी का बीमा ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है, और यहाँ पर भी था यानी कि वेग था, और यहाँ विस्थापन आ गया, एम है, द्रव्यमान आ गया, तो ए और सी का मान ज्ञात करना। उसमें भी दो था, ए और बी का मान ज्ञात किए थे, इसमें ए और सी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग इसको बना लिए होंगे, है ना, और नहीं बनाए हैं तो अगर ये समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज करके इसको फिर से बना के कोशिश कीजिए और बताइए कि बना कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, समझिएगा यहाँ पे कैसे बनता है, बहुत ही आसान है जी। यहाँ देखिए सॉल्यूशन करेंगे, x बराबर ए प्लस सी बटा एम। अब क्या करना है, हाँ जी छोटू बहुत अच्छा, अब इसको इधर ले आते हैं माइनस में, x बराबर माइनस ए माइनस सी बटा एम इक्वल टू 0। बहुत अच्छा, आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या होगा, क्या होगा जी, हाँ तो ठीक है, इसका बीमा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बहुत अच्छा जी, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ देखेंगे x से, है ना, विस्थापन x का बीमा बराबर किसका बीमा, हाँ जी ए का बीमा। बहुत अच्छा छोटू। अब विस्थापन है तो विस्थापन का बीमा क्या होता है छोटू, तो विस्थापन का बीमा क्या होता है, तो विस्थापन यानी कि दूरी के बराबर होता है, यानी कि एल आया। चलिए इसका एल बीमा हो गया, है ना, और इसका बीमा क्या हो गया, तो ए का बीमा क्या हो गया, तो जो विस्थापन का बीमा है वही ए का बीमा है, यानी आप लोग ए का बीमा कंफर्म कर लिए। अब किसका बीमा ज्ञात करना है, सी बटा एम, है ना, सी का बीमा निकालना है। अब मैं क्या करूंगा छोटू, हाँ जी क्या करना है, सही बात है, बराबर करेंगे फिर से, यहां करेंगे x का बीमा बराबर सी बटा एम का बीमा। अब x का बीमा क्या होता है जी, x का बीमा भी बताएं, विस्थापन होता है ना, सही बात बना लिए आप लोग, बहुत अच्छा, मिला लीजिएगा, l हुआ c, और यहाँ द्रव्यमान का बीमा m होता है, हाँ छोटू ml ही आएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ तिरछा कर देंगे, c बीमा ml, ये ml बीमा हो गया। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं छोटू, क्योंकि यहाँ आप लोगों को हम बताए थे ना कि बीमा जब भी लिखाया जाता है तो MLT के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं MLT0। इस पर बन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आ सकता है, NDA एग्जाम में यही पूछता है JEE में कि इस तरह से कैसे होगा, तो आपको बताना पड़ेगा तो ए का बीमा क्या और सी का बीमा क्या है। तो आप लोग तो सीख गए होंगे छोटू, है ना, तो क्या करें, एक एग्जाम्पल और दे दें, चलिए ठीक है, और एग्जाम्पल मिल जाता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ छोटू आप जैसा बोलें, आपके लिए तीसरा एग्जाम्पल भी ला दिए हम। क्या है तीसरा एग्जाम्पल, यदि समीकरण म्यू, इसे म्यू बोला जाता है, ठीक है ना, म्यू बराबर ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर, जहाँ म्यू अपवर्तनांक है ना, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है, और लेमडा को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य की लंबाई कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वेवलेंथ भी कहते हैं, और ए और बी का बीमा ज्ञात करना है। क्वेश्चन एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप लोग को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि ये जो म्यू है अपर्तनांक है ये डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब समझते हैं ना, जिसकी कोई बीमा होती ही नहीं, यानी इसकी बीमा क्या हो जाएगी अगर लिखना चाहें तो M0 L0 T0। ठीक है, इसकी जानकारी होना चाहिए। आप लोग को जानकारी होगा, आप बनाए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे अपर्तनांक का बीमा है ना, निकाले होंगे। तो म्यू अपर्तनांक को इंडिकेट करता है, जो डायमेंशन लेस होता है, बीमाहीन होता है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों जीरो तो लिख नहीं सकते हैं, डायमेंशन लेस का मतलब जीरो जीरो नहीं लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जीरो लिखना गलत माना जाता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं M0 L0 T0। आपका क्वेश्चन में क्या था जी, आप लोग जान गए, फटाफट खुद भी निकाल सकते हैं, वीडियो पॉज करके निकालने की कोशिश कीजिए। म्यू बराबर A प्लस बी लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है? हाँ छोटू बहुत अच्छा, माइनस कर देंगे, इसे भी कर देंगे ना। हाँ जी ठीक है, हाँ छोड़ देना, निकाल लीजिएगा तो आप निकाल लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, आप लोग निकालिए, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए निकल गया ना, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, म्यू का बीमा बराबर ए का बीमा। म्यू का बीमा क्या है? तो मैंने अभी बताया डायमेंशन लेस होता है, जिसे हम लिख सकते हैं इस तरह से M0 L0 T0। तो ए का बीमा क्या हो जाएगा? तो ए का बीमा भी यही हो जाएगा, M0 L0 T0 जी लिख सकते हैं, इसे अलग से भी कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है? ए का बीमा तो मेरा निकल गया, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो बी का बीमा क्या होगा? तो बी का बीमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या म्यू का बीमा बराबर बी बटा लेमडा स्क्वायर का बीमा। अब म्यू का बीमा क्या था? म्यू का बीमा डायमेंशन लेस है, ठीक है, यानी कि M0 L0 T0। ठीक है, अब बी का बीमा, यानी बी का बीमा निकालना है, तो लेमडा का, लेमडा किसका है जी? तरंगदैर्घ्य की लंबाई है, यानी कि L2 हो जाएगा इसका बीमा। अब किसका बीमा निकालना है? चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, इसका मतलब जीरो होता है, जब इसका तिरछा गुना करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, है ना। गुना करेंगे तिरछा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए बी का बीमा तिरछा करने पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। M0 L0 T0। चलिए, यानी यहाँ पर सभी का बीमा क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया, बीमाहीन हो गया। आप लोग 3 एग्जाम्पल देख लिए, है ना। तो क्या समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा। चलिए मैं एक HW दे देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोग का स्क्रीन पर एग्जाम्पल, x का बीमा ज्ञात करें यदि y बराबर tan xt जहाँ t समय है। ये आपके लिए HW दिया गया है, आप लोग बना लीजिएगा इसको, और यदि नहीं बनेगा तो मैं आपको अगले क्लास में इसको मैं बता दूंगा। तो अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा डायमेंशन क्या है और डायमेंशन के नियम क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जोड़ में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगी, और बाकी मल्टीपल और डिवाइड हम किसी तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बना चुके थे, आप लोग को त्वरण वाला बताया गया था ना। एक देखिए हम समझा देते हैं आप लोग को फिर से। त्वरण ये है वेग बटा समय, तो देखिए भागा है, तो ये तो दोनों बराबर होगा नहीं। वेग का LT-1 होता है और समय का T होता है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन ये बना सकते हैं, जुटेगा तो LT-2 आ जाता है, ये बीमा हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल और भागा में कोई प्रोसेस नहीं है, कोई नियम नहीं है, जैसे वैसे बन जाएगा। लेकिन जोड़ और घटाव के लिए नियम था कि सभी का बीमा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसी आधार पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को दे दिए थे ना, लगभग 3 एग्जाम्पल दे दिए। चौथे एग्जाम्पल को आप लोग को हम बनाने के लिए बोल रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और जो नए इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।